देखिए बच्चों लोग, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है पीएच जो है कैसे निकालते हैं वो हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है, पीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग कल डिस्कशन कर लिए थे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, हम लोग आज जो है मिनिमम वैल्यू क्या होता है पीएच का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, पीएच का मिड वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग आज निकालने वाले हैं। ठीक है, और पीएच वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी पीएच वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, और वो जो पीएच वैल्यू हम लोग निकाले थे उसको हम लोग पीएच स्केल पर रखेंगे। और पीएच वैल्यू को सबसे पहली बार पीएच स्केल पर रखने वाले कौन थे आप लोग बताइए? सोरेनसन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच वैल्यू को पीएच स्केल पे रख के देखा था। ठीक है, और जो भी है आगे हम लोग अभी बोर्ड पर देखते हैं। देखिए, बातें कम और पढ़ाई ज़्यादा यहाँ पर होगी। देखिएगा, हम लोग एक बात आपको बताए थे कि पीएच जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन के। ये बात समझ में आई कि मेरा कहने का मतलब है पीएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन के। यानी जितने ज़्यादा H प्लस आयन बढ़ेंगे उतने कम पीएच होने के चांसेस रहते हैं। चांसेस क्या है, उतना ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि किसी भी सॉल्यूशन में चाहे कुछ भी हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, उसमें अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली है कि पीएच घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू अगर बढ़ता है ना तो दूसरा वैल्यू घटता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है, एक वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा वैल्यू डिक्रीज होगा। यानी H प्लस आयन का, समझ मेरे साथ देखिए, ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा पीएच उतना डिक्रीज होते जाएगा। और एक और बात हम आपको बताए थे, रिकॉल करवा देते हैं कि पीएच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH माइनस आयन के। ये भी बात आपको समझ में आई होगी कल। यानी किसी भी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा पीएच भी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है। तो हमको बस अब ये समझना है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, यानी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, या हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो पीएच है डेफिनेटली डिक्रीज होगा। तो एक बात आपको पता है ना कि हम लोग जितना भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना भी ले रहे थे, तो देख रहे थे ना, हम एक में लिए 10 टू दी पावर -7, एक में लिए थे 10 टू दी पावर -8, 10 टू दी पावर -4 लिए थे। तो पता है ना, यह जितना भी वैल्यू है, यह आपको पता है ये सब वैल्यू कितना छोटा है, बहुत छोटा है कि नहीं है। यानी ये सब जितना जा रहा है ऐसे ऐसे, देखिए ये दोनों जो है ना, ये तो न्यूट्रल वैल्यू है, ये हम आगे बताएंगे आपको। और ये देखिए थोड़ा बेसिक हो गया, ये जो जितना भी वैल्यू है ना वो एक से, ध्यान दीजिएगा, एक से छोटा है। ध्यान दे रहे हैं? 10 टू द पावर -7 का मतलब क्या है? 0.000, मतलब कितना जीरो लग रहा है ना, यानी एक से छोटा है। ये भी एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है। तो अगर हमको पता करना है, देखिए अभी हम पीएच स्केल पर जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को पता करके हम पीएच स्केल पर रखने वाले हैं, इसी के लिए हम इतना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, अभी हमको निकालना है मिनिमम वैल्यू। हमको पता करना है पीएच का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। एक्चुअली अभी मैं नहीं जानता हूं पीएच का मिनिमम वैल्यू, यानी पीएच का सबसे कम जो वैल्यू होगा वो मुझे अभी पता नहीं है। कैसे पता चलेगा जी, कैसे पता चलेगा? देखिए
तो एक बात, ये जो रिलेशन है आपको पता है ना कि पीएच जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एच प्लस आयन के। पीएच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एच प्लस आयन के, यानी किसी भी सॉल्यूशन में जितना ज्यादा एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, पीएच उतना डिक्रीज होगा। तो यही समझना है आपको कि जो पीएच है वो हमको कैसे मिलेगा, सबसे मिनिमम कैसे मिलेगा, जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा हम इंक्रीज करेंगे ना, पीएच उतना ज्यादा डिक्रीज होगा। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में, यहां पे मैं बता देता हूं, अगर किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, तब जाके हमको पीएच जो है सबसे मिनिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। यानी किसी भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, तभी तो उसका पीएच कम होने का चांसेस रहता है क्या। तो अभी जितना भी वैल्यू है, ये देखिए, ये वैल्यू, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है ना, ये इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है जी, ये भी कम है, इसमें भी कम है। तो पीएच जो है हमको सबसे मिनिमम कब आ सकता है, जब जो है सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा होगा, यानी मोस्ट एसिडिक। कहने का मतलब है पीएच हमको मिनिमम तब मिलेगा जब कोई भी सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा, यानी उसमें H प्लस आयन बहुत ज्यादा होगा, तब जाके हमको मिनिमम पीएच मिल सकता है, मिनिमम पीएच। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लिए थे 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻8, 10⁻⁴। तो क्या है ना, ये तो मिनिमम नहीं है ना, इसमें कंसंट्रेशन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि इसको हमको यहाँ लिखना था, इसको यहाँ लिखना था, तो देखिए ये पहले ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, यानी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम है, देखिए कम है, ये भी कम है ना, कम होते जा रहा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है। यानी हम जैसे ही देखिए, हम यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे समझा दूंगा फिर मिटा दूंगा। देखिए 10⁻⁻⁴, 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻⁹ ये क्या साबित कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है ना जी। अब क्या है, ये सब क्या है कि ये सब जो है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि अगर हम 10⁻⁴ H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो अगर हम रख ले 10⁻�0, चूंकि एक फार्मूला होता है A⁻0 बराबर 1 होता है, तो इसके हिसाब से 10⁻0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना जी, 1 मोल पर लीटर। क्या ऐसा आ जाना चाहिए, मतलब ऐसा आ जाएगा ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। अभी जितना भी हम लिए थे, ये कितना कम है कंसंट्रेशन H प्लस आयन का, ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, यानी मोस्ट एसिडिक हमको लेना है, तो हमको जो है 10⁻0 रखना होगा, जिसका जो वैल्यू है 1 मोल पर लीटर आएगा। अभी सब में जो है ये देखिए 10⁻⁷, 10⁻⁸ कैसे आ रहा था, 10⁻⁷ की बात करें तो कैसे आ रहा था, 0.0000001। फिर इसका 10⁻⁸ की बात कर ले 0.0000001। तो कितना, मतलब एक से कितना छोटा है। अब देखिए ये पूरा एग्जैक्ट जो है 1 मोल पर लीटर आ गया है। तो कहने का मतलब है कि ये देखिए H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है सबसे ज्यादा यहां पर है। उस सॉल्यूशन में क्या है कि उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में 1 मोल जो है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है, सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है। इसी के लिए हमको मोस्ट एसिडिक ये सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें 1 मोल पर लीटर आ रहा है। देखिए दिमाग लगाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बैक कीजिए, डेफिनेटली है कि समझ में आ जाएगा। एक बार में तो थोड़ा कम चांसेस रहता है, लेकिन आप बार बार देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये 1 मोल पर लीटर आ गया। पीएच निकालना चाहे, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻0, तो इसका अगर हम पीएच निकाले तो पीएच का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, -log⁻⁻10 और H प्लस कंसंट्रेशन,
H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमको दे रखा है, तो हम क्या लिख देंगे, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग टू दी बेस 10, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10 टू दी पावर 0। तो हम लोग एक लॉग का एक प्रॉपर्टी बताए थे कि लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी बताए थे कि माइनस लॉग या लॉग मान लो लॉग टू दी बेस x का एक्सपोनेंट में यानी पावर में n है और उसका पावर p है, तो ये पावर जो है ना कूद के यहाँ पे चला आता है। पिछली क्लास में मैं ये बता चुका हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बैक जाइए, इसका इससे पहले वाला जो पार्ट 12th का वीडियो है, मतलब 12वां जो पार्ट है एसिड बेस एंड साल्ट का, उसमें देखिए ये प्रॉपर्टी लॉगरिथम के प्रॉपर्टी के बारे में बताएं, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब जो कहानी हो रहा है ना वो कैसे हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू माइनस लॉग टू दी बेस 10 और यहाँ पे 10, यानी माइनस लॉग 10 टू दी बेस 10। और फाइनली जो है पीएच जो है किसी से अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी पीएच जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मिनिमम वैल्यू क्या निकला हमको, पीएच का 0 निकल गया। ठीक है, अगर 10 टू दी पावर 0 यानी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पे देख लीजिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हम रखे 10 टू दी पावर 0, तो उसका वैल्यू हमको pH निकल के आ गया 0, यानी जितना ज्यादा हम H प्लस आयन बढ़ा देंगे pH वैल्यू उतना कम आ जाएगी। तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया pH का। अब इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं और हम लोग जो है हम लोग मिड वैल्यू जानते हैं, मिड वैल्यू 7 होता है। तो अगर हमको ये मिनिमम वैल्यू पता है और मिड वैल्यू पता है, मिनिमम वैल्यू पता है, मिड वैल्यू पता है, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसको मिटाने के बाद वो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा लोग, अब हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल चुके हैं पीएच का, मिड वैल्यू 7 है पता है, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। तो देखिए हमको क्या क्या पता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको मिनिमम वैल्यू पता है, कितना है, 0 है। मैक्सिमम वैल्यू हमको नहीं पता है, तो x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर फलाना ढिमकाना और भी कुछ लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और मैक्सिमम, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो उसी तरीके से जो है हमको मिड वैल्यू कितना है, मिड वैल्यू या इसको हम न्यूट्रल वैल्यू भी बोल सकते हैं, हमको पता है 7 होता है। किसी भी वाटर का जो प्योर वाटर होता है उसका जो वैल्यू होता है पीएच वैल्यू वो 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू और ये दोनों को अगर हम एवरेज निकाल देंगे और हमको मिड वैल्यू पता है कितना है, 7 है, तो हमको जो है ना क्या मिल जाएगा, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा ना जी। देखिए हमको मिनिमम वैल्यू पता है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता, ये दोनों का जो है प्लस करके एवरेज निकाल दीजिए, और यहाँ पे इक्वल टू में हमको क्या पता है, मिड वैल्यू पता है, तो हमको जो है ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो है हमको आसानी से निकल जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितना दे रखा है बताइए, 0 दे रखा है, प्लस में मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता है, x दे रखा है 2 यहाँ पे, और इक्वल टू में 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 0 से x में होगा तो x/2 इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 7 × 2, x की वैल्यू 14। कहने का मेरा मतलब है pH जो है मैक्सिमम आएगा कहाँ पे, pH का जो मैक्सिमम आता है वो 14 होता है। मैक्सिमम जो pH हो सकता है, pH का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम 14 हो सकता है, 14 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा, मिनिमम पता हो गया, मिड वैल्यू पता हो गया और मैक्सिमम वैल्यू पता हो गया। तो अब हम लोग इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, pH स्केल बना देंगे। देखिए बच्चा लोग, इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम जितने भी pH वैल्यूज निकाले हैं
सारे को पीएच स्केल पे रख के देखेंगे। और पहली बार रखने वाले साइंटिस्ट का नाम था सोरेनशान, हम आपको बता चुके थे। ठीक है, तो देखिए भैया क्या होता है, देखिएगा यहां पे ले लेते हैं हम पीएच स्केल। अब बनाते हैं, मेरे साथ बनाइएगा आप भी। ये टेढ़ा हो जाता है जी, टेढ़े आदमी हो सकते हैं तो टेढ़ा ये लाइन क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता। यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं, ये तीर मान लेता हूँ ये। वैसे अभी हम ऐसे बना देते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद ना एक आपको विजुअलाइज फॉर्म, मतलब एक तरह से आपको अच्छे फॉर्मेट में आपको बना मिलेगा पीएच स्केल, उस पर भी मैं आपको बेटर से बता देता हूँ। मतलब थोड़ा एक कॉमन आइडिया पहले दे देता हूँ। हमने क्या पता था मुझे कि न्यूट्रल वैल्यू यानी मिड वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, उसके बाद इससे कम चलते जाइए, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक जाता है ना, मिनिमम वैल्यू 0 तक गया था। फिर आप उससे ज्यादा आ गया 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। मैक्सिमम वैल्यू 14 तक गया था, तो हम लोग 14 तक लेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू आता है, किसी भी सॉल्यूशन का 0 से लेकर 7 के बीच में अगर पीएच वैल्यू आता है तो वो जो है ना, वो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा। मेरे साथ बोलते जाइए, 0 से लेकर अगर 7 तक आ रहा है किसी का, तो वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक कहलाएगा। अब 7 से लेकर 14 तक ध्यान दीजिएगा, 7 से लेकर 14 तक किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो है आ रहा है, तो इस रेंज में जितने भी पीएच होंगे तो वो सॉल्यूशन का पीएच मतलब इस ये इतने के रेंज में आ रहा है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। बेसिक सॉल्यूशन होगा। ओके, अब देखिए 7 है ना, और 7 है तो 7 क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब इसका 7 का आधा कर लीजिए, 3.5 जो होगा ना, यहां से लेकर यहां तक जो है ना 3.5 आ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा मेरे साथ। और 3.5 से लेकर, ये 3.5 का रेंज आ गया, 3.5 से लेकर यहां से लेकर 3.5 से लेकर 7 तक का जो रेंज होगा, यानी 7 से स्लाइटली पीछे, वो क्या होगा? वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस। ओ वेरी सॉरी, वीक एसिड होगा। वेरी सॉरी, मेरा दिमाग कहां जा रहा है? वीक एसिड होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए 7 से थोड़ा आगे, एग्जैक्ट 7 नहीं, 7 से थोड़ा आगे, जैसे 7.1 से लेकर 10.5 तक जो भी पीएच का रेंज होगा वो क्या होगा? वो होगा वीक बेस। क्या होगा? वीक बेस। ध्यान रखिएगा, वीक बेस। और 10.5 यानी 10.6 से लेकर 14 तक जो है वो क्या होगा? वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत आसान है। तो बच्चा लोग, आप लोग देख लिए ना कि 0 से लेकर 7 से स्लाइटली पीछे एसिडिक होगा, फिर 7.1 से लेकर 14 तक क्या होगा? बेसिक होगा। उसके बाद जो है 7 का आधा कर लीजिए, 3.5 जो है, 3.5 के बीच में जितना भी पीएच होगा, वो जो सोल्यूशन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फिर 3.5 यानी 3.6, 3.7, 3.8, 4, 4.1, ये सब क्या होगा? वीक एसिड होगा। फिर एग्जैक्ट अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 आ जाता है तो वो न्यूट्रल होगा। फिर 7.1, 7.2, 7.5, 8, ये सब किसी का पीएच आ रहा है तो वो वीक बेस होगा। वो क्या होगा? वीक बेस। अब 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 11, 12, 13, 14 अगर ऐसा आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
तो ये मैं आपको सारा तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, अब भी और तोड़ूंगा, अब भी और तोड़ने की बारी है। देखिए कैसे, अब क्या है कि अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से आप इधर जा रहे हैं, यानी 7 से स्लाइटली पीछे जा रहे हैं, 7 से स्लाइटली पीछे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर 7 से पीछे जा रहे हैं तो यहां पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पीएच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/H प्लस, सॉरी पीएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के। यानी किसी भी सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में अगर पीएच, सॉरी किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली है कि पीएच घट रहा है। तो यानी अगर पीएच ऐसे हम लोग जा रहे हैं, पीएच जो है ऐसे जा रहा है, तो देखिए पीएच 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे घट रहा है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन है यहाँ पे, तो पीएच घट रहा है, तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर जो है OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, सॉरी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या डेफिनेट, अरे भाई देख लीजिए ना यहाँ पे, देख लीजिए, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है, H प्लस आयन अगर इंक्रीज करेगा तो पीएच घटेगा, यानी पीएच अगर यहाँ पे देखिए पीएच घट रहा है, पीएच देखिए यहाँ पे घट रहा है, तो डेफिनेटली है कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो पीएच देखिए इधर आने पर घट रहा है, 6 5 4 3 2 1 0 घट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर जाने से कंसंट्रेशन H प्लस आयन का इंक्रीज होगा, इसी के लिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इधर इंक्रीज होता है। अच्छा, अब वही बात हम कह दें इधर, तो इधर जाने से OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और यहां जाते जाते पूरा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। हाँ, और अगर हम यहां बोले, यहां पर बोले, तो यहां पर क्या होगा, यहां के बाद भी जो है OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे ना इंक्रीज करेगा। इधर जाने से H प्लस आयन कंसंट्रेशन देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर यहां पे रुकेगा, और इधर जाने से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो इधर जाने से, अगर इधर जाने से H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अरे जाहिर सी बात है, अगर ये इधर जाने से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली है कि इधर जाने से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और इधर जाने से, यहाँ पे देखिए इधर जाने से H प्लस नहीं सॉरी OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो इधर जाने से OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत अच्छे से आ रही होगी समझ में। तो एक बार ये बेसिक आइडिया बार बार मेरे को ना बार बार पीछे कीजिए, पीछे ऐसे कीजिए, मतलब बार बार टिपिएगा ऐसे हम पीछे आएंगे, फिर से इस बात को समझिए और पूरा तरह से आप डेफिनेटली है कि समझ पाएंगे। अच्छा, एक बार जो है इधर जाने से जितना ज़्यादा पीएच बढ़ेगा, एक और रिलेशन में आपको बता देता हूँ, पीएच जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH माइनस आयन के, तो जितना ज़्यादा OH माइनस आयन बढ़ेगा पीएच उतना बढ़ेगा। तो इधर जाने से डेफिनेटली है कि पीएच OH माइनस अगर इंक्रीज कर रहा है तो पीएच भी देखिए इंक्रीज कर रहा है, 8 9 10 11 12 13 14। तो ये इन्वर्सली रिलेशन H प्लस आयन का डायरेक्टली रिलेशन समझ में आ गया। ठीक है, हो गया।